हाथ और उन्हीं की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यह एक 20 वर्षीय बालक की कुंडली है। अब इनके साथ हम केवल आपको फोकस करेंगे इस जगह पर। ये क्षेत्र जो होता है ये हमारा केतु का क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पर ट्रायंगल जो होता है ये एक बड़ी भूमि देता है। यहाँ अगर काला निशान है तो ये केतु प्रभावित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यह 20 वर्षीय हैं और अभी इनकी चल रही है शुक्र की महादशा, 2027 तक है। अब ये आप देखें कि शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र बैठा है इस जगह पर। ये होती है माता का घर और ये होता है माता की माता यानी नानी का भी घर। हमने कहा केतु इधर ननिहाल साइड देखते हैं, इधर से जो देखते हैं केतु के से ननिहाल से। इधर देखें तो शुक्र प्रभावित कर रहा है तुला राशि जो शुक्र की होती है, और वहाँ पर केतु इफेक्ट है। अब ये देखिएगा जब तक ये व्यक्ति माता के पास है तब तक तो तरक्की है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है 7 और 12 नंबर जुड़ गया, यानी शुक्र की महादशा में या तो आप व्यापार में हानि करें, तो बच्चे का दिमाग चल रहा है मैं पढ़ाई छोड़ के कुछ काम कर लूँ 20 साल के ये हो गए। गुरु की दृष्टि माता स्थान पर है और मंगल की दृष्टि भी माता स्थान पर है, यानी जब तक माता के साथ रहेगा लाभ भी है और माता को कष्ट भी है। काफ़ी इनकी माता जी परेशान थी। तो ये देखिएगा कि इसमें इस अंगुली से हम देखते हैं माता की स्थिति और माता से लाभ, और मस्तिष्क रेखा भी हमारी माता की बताती है। बहुत गौर से अगर देखें तो यहाँ पर ये लाइनें इस तरह से ऊपर उठी हुई हैं। जब तक वो माता के साथ रहेगा तब तक तो तरक्की दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर उसने मना करके नीचे को आने लग गई। अब माता का कहना है कि इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, अब हम करें क्या, क्योंकि या तो विवाह हानि, 20 साल के बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, व्यापार में हानि। तो हमने कहा इनको इस जगह से जो ये केतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी संपत्ति दिखा रहा है, और ननिहाल से इस बच्चे को बहुत बड़ी संपत्ति मिली भी है, क्योंकि शुक्र यहाँ मालव्य योग बना रहा है। ये भूमिका भी देखते हैं, इस जगह से भूमि लाभ भी देखते हैं, लेकिन शिक्षा में उसने बाधा दे दी, क्योंकि या तो व्यापार इसके नाम से किया जाए, तो हमने कहा इसके पिताजी इसके नाम से व्यापार करें। लेकिन पिता का स्थान अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल नीच राशि का है, और चंद्रमा यह नवमेश जो है चंद्रमा और माता का कारक अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चंद्रमा का क्षेत्र होता है। हाथ में इस जगह पर चंद्रमा क्षेत्र देखा जाता है। अब चंद्रमा कैसे केतु से इफेक्ट हुआ, ये स्थान चंद्रमा का है। ये देखिएगा चंद्रमा पर केतु की दृष्टि और राहु साथ में। पिता का स्थान, पिता यानी नवमेश चंद्रमा, पिता से इस बच्चे को कोई खास लाभ नहीं है, और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं पे। तो इस जगह देखें कि गुरु चंद्रमा गज केसरी योग भी बन रहा है, चंद्रमा राहु ग्रहण दोष भी बन रहा है, और ये स्थान है हमारे नानी या मामा का। ये माता की माता है, लेकिन ननिहाल और मामा का स्थान हम इधर से देखते हैं, तो इनको वहाँ से हटने भी नहीं दे रहा और लाभ भी नहीं दे रहा। तब हमने बोला कि देखिएगा सबसे पहले तो गुरु मजबूत कीजिए। अब गुरु की अगली में देखें बहुत बहुत ही कमज़ोर है, जबकि 10th हाउस में गुरु ठीक है, कोई खराबी नहीं है। तो गुरु पर और गुरु की राशि दोनों पर इस शनि की दृष्टि देखिएगा। शनि इधर से तीसरी दृष्टि से गुरु को इफेक्ट कर रहा है, और शनि की 10वीं दृष्टि जो आती है इस पर आ रही है, और शनि की ठीक 7वीं दृष्टि इस धनु राशि पे। अब गुरु धन का कारक होता है, बड़े भाई का होता है वहाँ पर, और गुरु शिक्षा का कारक होता है मेन। तो इस बच्चे की शिक्षा कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकी नानी दादा ने इतना किया हुआ है कि इस बच्चे को काम करने की ज़रूरत नहीं है जब तक माता जीवित है। तो इस तरह से कुंडली का एक विश्लेषण हुआ, और हाथ के साथ हमने आपको बता दिया कि हाथ और कुंडली में किस तरह से क्रॉस चेक कर लिया जाता है।